अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स और चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ काइनेमेटिक्स एंड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स के न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट कर लिए थे, साथ साथ वर्क एग्जाम्पल भी की थी। अब हम करेंगे वर्क एग्जाम्पल और चैप्टर है 3 डायनेमिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है अ कार ऑफ मास 800 kg। ये एक कार है जिसका मास जो है कितना है बल्कि 800 किलोग्राम है। तो ये हमने मास के साथ लिख लिया m इज इक्वल्स टू 800 किलोग्राम एंड मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है उस कार की, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रही है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा जी, मालूम क्या करना है? मालूम करना है मोमेंटम। क्या मालूम करना है? मोमेंटम। और जो चीज़ मालूम करनी होती है वो किसके अंडर में आती है? वो आती है रिक्वायर्ड के अंडर में, और मोमेंटम को हम कहते हैं पी। तो पी हमें मालूम करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, पी निकालना है। तो स्टूडेंट्स आपको पी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपने डायनेमिक्स चैप्टर में ये फॉर्मूला याद किया हो तो मोमेंटम क्या होता है? बेसिकली मोमेंटम जो है प्रोडक्ट है किसका? मास और वेलोसिटी का। मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ठीक है, आसान न्यूमेरिकल है तो सॉल्यूशन की हेडिंग आएगी अब। और अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। पी निकालना है तो पी को एज इट इज़, और मास की जगह आ जाएगा स्टूडेंट्स 800। और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी है 2, और 800 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 1600। और मोमेंटम का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? मोमेंटम का यूनिट आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखिए ये मास है, मास का यूनिट क्या होता है? मैं यहाँ लिख रहा हूँ किलोग्राम। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, बाकी इसका एक और यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं न्यूटन सेकंड। ठीक है, कुछ भी लिख लें आप, या तो न्यूटन सेकंड लिखें या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिखें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर है, वर्क एग्जाम्पल नंबर है 2। ये क्या कह रहे हैं कि 60 किलोग्राम ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो मास है कितना दिया हुआ है? 60 किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ, कितनी वेलोसिटी है? ये है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है मोमेंटम। मोमेंटम कहते हैं पी को, और इसके बाद आ जाएगा फॉर्मूला। ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है जिस तरह वर्क एग्जाम्पल नंबर 1। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, P इज इक्वल्स टू N इंटू वी। तो नेक्स्ट हेडिंग आएगी सॉल्यूशन की। ठीक है, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल्स टू मास की जगह आ जाएगा स्टूडेंट 60, और वेलोसिटी की जगह आ जाएगा 5। तो 60 इंटू 5 हो गया 300। ठीक है स्टूडेंट्स, यूनिट बता चुका हूँ मैं आपको, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या फिर न्यूटन सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने मोमेंटम निकाल लिया। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। वर्क एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है तो वो पढ़ लेते हैं। फाइंड द फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि हमें निकालनी है फोर्स। तो फोर्स आ जाएगा रिक्वायर्ड की हेडिंग के अंडर। दैट कैन स्टॉप अ बॉडी टू रेस्ट। फोर्स निकालें जो कि बॉडी को क्या करती है? रेस्ट में लाती है इन 4 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 4 सेकेंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, टाइम कितना है यहाँ पे? टाइम है यहाँ पे 4 सेकेंड्स। ठीक है, फ्रॉम इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तो कितनी गिवन है? 16 मीटर पर सेकेंड। अब वो फोर्स इस बॉडी को कहाँ लेके आ रही है? रेस्ट में लेके आ रही है। तो रेस्ट में आने के बाद फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, और उस बॉडी का जो मास है वो गिवन है 3 किलोग्राम। ठीक है, अच्छा जी, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा। स्टूडेंट्स फोर्स निकालने का फॉर्मूला तो एक ही होता है फिलहाल, वो ये है F इज इक्वल्स टू ma। लेकिन आपको ए नहीं पता, आपको ए निकालना पड़ेगा पहले। और ए निकालने का फॉर्मूला एज वी ऑल नो होता है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू फाइंड ए फर्स्ट। तो हेडिंग आएगी सॉल्यूशन फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, साथ साथ आप भी सॉल्व करते रहें इसको।
तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू वी एफ की जगह आ जाएगा 0, वी आई की जगह आ जाएगा 16 और टाइम की जगह आ जाएगा 4। तो 0 माइनस 16 होता है और डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही थी इसलिए एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या आया, नेगेटिव एक्सेलरेशन आया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं किसकी तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्या निकालना है, मास निकालना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मास निकालने का फॉर्मूला क्या, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन फॉर मास। ठीक है, तो F इज इक्वल्स टू ma, ठीक है, सॉरी F निकालना है हमें, F मास नहीं है ये, बेसिकली क्या है, ये F है, F निकालना है स्टूडेंट्स। तो F निकालेंगे अब हम, F इज इक्वल्स टू ma से मास कितना है, मास 3 kg है। एक्सेलरेशन अभी हमने कितना निकाला है स्टूडेंट्स, आप बताएंगे? अभी हमने निकाला है -4 निकाला है, सही है, -4 हमने एक्सेलरेशन निकाला है। इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, हो जाएगा -4 और -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -12 न्यूटन और फोर्स का यूनिट मैंने भी लिख दिया, न्यूटन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे कितने हो गए, 3 न्यूमेरिकल्स हो गए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि है वर्क एग्जाम्पल नंबर 4। क्या है वर्क एग्जाम्पल नंबर 4, वो पढ़ लेते हैं हम। अ गन ऑफ मास 800 किलोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या कह रहे हैं, एक गन है जिसका मास है 800 किलोग्राम। तो हमने मास लिख लिया 800, बल्कि 8 किलोग्राम। ठीक है, 8 किलोग्राम इसका क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, मास दिया हुआ है। ठीक है, और फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम। इसके अंदर से एक बुलेट निकलती है जिसका मास कितना है स्टूडेंट्स, जिसका मास है 40 ग्राम। तो अगर ये M1 है तो ये क्या हो जाएगा, मास नंबर 2, तो ये हो जाएगा 40 ग्राम। ठीक है, तो अभी हमें सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, इस ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। कैसे चेंज होता है, 1000 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.040 और ये आ जाएगा किलोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों मासेस को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। एक तो पहले ही कन्वर्ट था, फिर बाद में हमने कन्वर्ट किया। अब देखें, अ गन ऑफ मास 800 kg फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम विद अ वेलोसिटी ऑफ, ये बुलेट की वेलोसिटी दी हुई है स्टूडेंट, सही है। अब बुलेट क्या है, तो 1 जहाँ जहाँ लिखा हुआ है उसको हम गन सपोज करेंगे और 2 जहाँ लिखा हुआ है हम वहाँ उसको बुलेट सपोज करेंगे, उसको हम बुलेट सपोज करेंगे, सही है। तो अब देखें, ये बुलेट की वेलोसिटी दी हुई है। अब पहले तो ना थोड़ा सा गौर करें कि जब गन आपके हाथ में है तो गन रेस्ट में है, और जब गन रेस्ट में है तो बुलेट भी रेस्ट में है, तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज़ क्या होंगी, 0। तो इनिशियल वेलोसिटीज़ को हम कहते हैं u1 और बुलेट की वेलोसिटी को कहते हैं u2। दोनों क्या है, दोनों 0 आ जाएगी। ठीक है, ऐसा कब होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में दोनों वेलोसिटीज़ 0 हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं कि बुलेट की जो वेलोसिटी है वो है 100, तो बुलेट 1 वाली चीज़ है या 2 है, बुलेट को हमने 2 बोला हुआ है, तो v2 ये आ गई गोली चलने के बाद, सही है। जब ट्रिगर दबाया गोली निकली, कितनी वेलोसिटी से निकली, 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से निकली। कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। आपको पता है जब गन चलाते हैं तो बुलेट आगे की तरफ जाती है और आपके हाथ को पीछे की तरफ झटका लगता है। कितनी वेलोसिटी के साथ आपका हाथ या गन पीछे की तरफ जाती है, इसको कहते हैं रिकॉइल। तो वो वेलोसिटी हमें मालूम करनी है, बेसिकली हमें गन की वेलोसिटी मालूम करनी है, जिसको हमने बोला v1, तो ये हमने मालूम करनी है। तो देख लें आप, जहाँ जहाँ 1 लिखा हुआ है वो गन की बात हो रही है और जहाँ जहाँ 2 लिखा हुआ है वो बुलेट की बात हो रही है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, एक फार्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। ये न्यूमेरिकल के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है और जो आपके जो क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं डेरिवेशन के लिए, उसके हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है। तो वैल्यूज़ को प्लग इन करते हैं, m1 की जगह क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, u1 0 थी, इसी तरह m2 की जगह आ जाएगा 0.040 और u2 क्या है, u2 भी 0 है इत्तेफाक से,
m1 क्या है, m1 दोबारा 8, v1 क्या है, v1 हमें मालूम करना है। इसी तरह m2 क्या है, m2 है 0.040 और v2 क्या है स्टूडेंट्स, v2 है 100। ठीक है जी, ये 0 से 8 मल्टीप्लाई होगा या 0 से 0.4004 मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों सूरतों में आंसर क्या आएगा, 0 आ गया। तो मैंने एक दफ़ा 0 लिख दिया। 8 को v1i से किया, ठीक है, v1 से किया तो 8v1 आ गया, और प्लस 100 को करेंगे किससे, 0.040 से करेंगे तो आंसर आएगा ये 4। तो हमें v1 चाहिए, तो 4 यहाँ क्या हो रहा है, 4 यहाँ प्लस हो रहा है, तो लेफ़्ट पे आके क्या हो जाएगा, 0 से ये माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस, ये 4 बेसिकली कहाँ आ गया, लेफ़्ट पे आ गया, माइनस हो गया। तो ये बचा 8vi, हमें vi चाहिए, v1 चाहिए। v1 के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है और -4 के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको अगर आप डिवाइड कीजिए तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो v1 आ गया आपके पास -1/2। फ्रैक्शन में आंसर नहीं लिखते, कोशिश करें कि इसको आप पॉइंट्स में लिखें, डेसिमल में लिखें, और 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो ये हमने क्या निकाल ली, वेलोसिटी निकाल ली। और माइनस क्यों लगा है, माइनस डायरेक्शन बता रहा है कि बुलेट अगर आगे की तरफ चल रही है तो गन का जो रिकॉइल है, जो झटका लगता है, वो हमेशा पीछे की तरफ लगता है, इसीलिए यहाँ क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। ठीक है, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 5 है। क्या कहते हैं एग्जाम्पल में, वो कह रहे हैं कि फाइंड द फोर्स। स्टूडेंट्स हमें यहाँ रिक्वायर्ड में सिर्फ क्या लिखना है, फोर्स निकालना है हमें। दैट कैन एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ 50 kg। मास दिया हुआ है एक बॉडी का जो कि है 50 किलोग्राम। हमें वो फोर्स निकालनी है जो इस बॉडी को क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। कितना एक्सेलरेट कर रही है वो आपको सामने गिवन है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। बहुत ही ईजी सवाल है, सही है। मैं सोल्यूशन के हेडिंग के अंदर ही फॉर्मूला लिख देता हूँ। कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, F = ma वाला यूज़ होगा। F की जगह क्या आएगा, F की जगह F आ गया, M की जगह क्या आएगा, M की जगह 50 और A की जगह आ जाएगा 5। 50 × 5 ये हो गया 250। तो हमारे पास जो फोर्स आई स्टूडेंट्स वो कितनी आई, 250। और फोर्स का यूनिट आपको और हम सबको पता है कितना होता है, बल्कि क्या होता है, न्यूटन होता है। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखें, फाइंड द फोर्स। ठीक है, दोबारा उसी जैसा सवाल लग रहा है मुझे, क्योंकि लास्ट में भी हमने फोर्स निकाली थी। फोर्स निकालना है दैट इट स्टॉप्स अ कार ऑफ 100 किलोग्राम, जो कि 1000 किलोग्राम कार को रोकती है, वो फोर्स निकालना फ्रॉम इट्स वेलोसिटी। अब देखिए ये वेलोसिटी दी हुई है, कितनी दी हुई है, 72 किलोमीटर पर आवर। कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। ये इनिशियल वेलोसिटी है या फाइनल है, ये बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि जब गाड़ी रुकेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो VF 0 हो गया, यहाँ गिवन नहीं है लेकिन लिखा हुआ है कि फाइंड द फोर्स दैट स्टॉप्स अ कार। स्टॉप्स का मतलब रुकना, ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा जी, और क्या गिवन है, और डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस को S या D बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं आप, 40 मीटर्स यहाँ पे गिवन है। हमें निकालना है फोर्स। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है, फोर्स का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली है F = ma। और F निकालने के लिए आपको M पता होना चाहिए और A पता होना चाहिए। M तो आपको पता है 1000 है, A नहीं पता। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड A निकालना है हमें। ठीक है, ठीक है बेटा, A निकालना है हमें। अब देखें A कैसे निकालेंगे। आपको अगर तीनों इक्वेशंस याद हों तो थर्ड इक्वेशन थी 2AS = VF² - VI²। तो हमें A निकालना है। A यहीं रहा, 2S यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा VF² - VI²/2S। तो VF की वैल्यू क्या है, VF 0 है, 0 का स्क्वायर। VI की वैल्यू क्या है, बल्कि काम हमने किया नहीं। VI का जो यूनिट होता है ना वेलोसिटी का, वो होता है मीटर पर सेकंड, लेकिन हमें जो यहाँ पे VI की वैल्यू गिवन है वो है किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। और 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं,
1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें। 72 को 1000 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 72,000, नीचे आ जाएगा 3600। अब 2 0 से 2 0 क्या होगा, कैंसिल होगा। 720 को 36 से अगर आप डिवाइड कराएं तो ये 20 आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ vi की जगह 20 और इसका स्क्वायर, नीचे है 2 और s के साथ आ जाएगा 40। अब देखें 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, छोड़ दें, हटा दें 0, क्या रह गया। 20 का स्क्वायर होता है -400 और 40 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं, ये आ जाएगा 80। 0 से 0 कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। तो हमारे पास एक्सेलरेशन आया है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस में क्यों आया, क्योंकि वेलोसिटी क्या थी, कम हो रही थी। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर हम आगे चलते हैं। जो हमें निकालना है फोर्स, तो अब लिखें यहाँ पे नाउ वी फाइंड फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए F = ma होता है। m की जगह क्या आ जाएगा, ये देखें 1000 दिया हुआ है और a अभी हमने निकाला है -5। तो 1000 को -5 से मल्टीप्लाई करें, ओके स्टूडेंट्स, अब लास्ट क्वेश्चन है वर्क एग्जाम्पल नंबर 7। वो ये है कि अ साइकिलिस्ट इज़ मेकिंग अ टर्न। ठीक है, एक साइकिलिस्ट है जो कि एक टर्न से अपनी जो साइकिल है वो घुमा रहा है और उस जो टर्न का रेडियस जो है वो है 20 मीटर। ठीक है, और जिस स्पीड से वो टर्न कर रहा है वो स्पीड यहाँ पे गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड्स। ठीक है, अब ये कह रहे हैं अगर साइकिल वाले का और साइकिल का मास, दोनों का कंबाइंड मास कितना है, 60 किलोग्राम है, दोनों का मास दिया हुआ मिक्स करके। ठीक है, कैलकुलेट द स्टैटिक फ्रिक्शन दैट रोड एक्सर्ट्स ऑन द टायर्स। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालनी है कि जो रोड टायर पे लगा रहा है, फोर्स निकालना है बेसिकली। और आपको पता है कोई भी चीज़ जब टर्न करती है तो कौन सी फोर्स आती है, तब फोर्स आती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv²/r। m की जगह आ जाएगा आपका ये 60, v² का मतलब होता है 5 का स्क्वायर और r की जगह आ जाएगा 20। तो ये हो जाएगा 60 × 25 डिवाइडेड बाय 20 और 21 × 20, 23 × 60 और 3 को आप 25 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी कितनी, 75 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने बुक के तमाम जो वर्क एग्जाम्पल्स थे वो कंप्लीट किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।